नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। लखीसराय में प्रेमी युगल की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीरी बाजार थाना इलाके का मामला। अभयपुर स्टेशन से सटे पहाड़ पर घूमने गए थे प्रेमी युगल। पूर्णिया के बरहरा थाना इलाके में पुल के नीचे मिला तैरता हुआ शव। युवक की अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त, जांच में जुटी पुलिस। खगड़िया की बेलदौर थाना पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। पंसलबा गांव में पिस्टल और कई बैल बरामद। मौके से भागा हथियार तस्कर। मुंगेर में हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। 5 मिनी गन फैक्ट्री का हुआ खुलासा। अवैध हथियारों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। स्कूल में छात्रा से छेड़खानी पर नवगछिया में भड़के ग्रामीण। आरोपी शिक्षक की पिटाई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर पाया काबू। कटिहार में पंचायत ने डायन बताकर 4 महिलाओं और 1 लड़की से की अमानवीय सजा। पंचायत ने सभी को मैला पिलाने का दिया आदेश। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना के हनुमान नगर काली मंदिर से महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ताला बंद होने के बावजूद मंदिर के भीतर मिली महिला। बांका में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी की हरलाखी थाना पुलिस ने ऑल्टो कार में जब्त किए 1620 बोतल नेपाली शराब। 1 तस्कर भी गिरफ्तार। कैमूर में फर्जी पुलिस का भांडाफोड़। यूपी से वर्दी पहनकर करता था शराब की तस्करी। बांका में जोरदार बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 व्यक्ति की मौत। अमरपुर थाना क्षेत्र के गुरगम्मा की घटना। बगहा में मछली मारने गया युवक पानी में डूबा। तैरते शव को देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बांका में छत की सेंटरिंग में दबकर 4 वर्षीय बच्चे की मौत। घर में ढलाई का चल रहा था काम। बेगूसराय के चौराहे में पानी में डूबने से 1 व्यक्ति की मौत। औरंगाबाद में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। भागलपुर के नाथनगर में नदी में स्नान के दौरान युवक की मौत। मधुबनी के बेनीपट्टी में बैंक कर्मचारी से 96,000 रुपए की छिनतई। बाइक सवार बदमाशों ने लूटे रुपए। कैमूर में चांदी बेचने का झांसा देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपी ने कबूल किया अपना जुर्म। किशनगंज में भारी बारिश से उफान पर नदियां। कनके, रतुआ और महानंदा के जलस्तर में वृद्धि। दिग्बैंक और टेढ़ागाछ प्रखंड में दर्जनों गांव प्रभावित। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड में एसएसबी कैंप में घुसा पानी। सामानों को सुरक्षित रखने में लगे जवान। बगहा में गंडक नदी में लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी का बहाव। बगहा, बेतिया और गोपालगंज में बाढ़ का खतरा। अररिया के सिकटी में नूना नदी का तांडव जारी। सड़क पर पानी की तेज रफ्तार। छपरा में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सरकारी दफ्तरों में घुसा पानी। बारिश में खुली नगर निगम की पोल। बांका में 23 सूत्री मांगों को लेकर इंटेक का प्रदर्शन। डीएम ऑफिस के सामने नारेबाजी। मुंगेर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मजदूरों ने सरकार विरोधी लगाए नारे। कटिहार में रेल कर्मियों ने निकाला बाइक जुलूस। रेलवे में निजीकरण का विरोध। खगड़िया में जर्जर सड़क की मरम्मती को लेकर सीपीआई का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मुंगेर में आशा कार्यकर्ताओं ने लंबित मांगों को लेकर सीएम ऑफिस का किया घेराव। जहानाबाद में रेलवे में निजीकरण के खिलाफ प्रतिवाद मार्च। सरकार के खिलाफ मजदूरों ने की नारेबाजी। सासाराम में जनवादी ऑटो चालक मजदूर संघ ने निकाला जुलूस। निजीकरण के विरोध में कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। बेतिया में कोचिंग संचालकों ने निकाला कैंडल मार्च। सरकार से मांगी कोचिंग खोलने की इजाजत। कैमूर में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव। सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग। विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ सकती है एलजेपी। 143 विधानसभा सीटों पर एलजेपी की तैयारी। चिराग पासवान भी लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी ने चिराग पासवान को दिया अल्टीमेटम। 25 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं बीजेपी। 25 सीट का ऑफर चिराग को मंजूर नहीं।
एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को भाव देने के मूड में नहीं नीतीश, नाराजगी के सवाल पर कोई खास बात नहीं कहकर निकल गए। महागठबंधन से मोह भंग होने के बाद एनडीए का दामन थाम सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएसपी कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है फैसला। दूसरे दिन 8 घंटे की मैराथन मीटिंग के साथ कार्यकर्ताओं से नीतीश का संवाद खत्म, टिकट के लिए कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता करते रहे इंतजार। बिहार में पोस्टर वॉर जारी, सड़कों पर लगा जेडीयू का नया पोस्टर, जेडीयू का नारा पूरा बिहार हमारा परिवार। कृषि बिल के खिलाफ 25 को आरजेडी का प्रदर्शन, तैयारी के लिए ट्रैक्टर चला रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। राबड़ी आवास के बाहर टिकट के दावेदारों का हंगामा, तेजस्वी से मिलने का इंतजार करते रहे छपरा के परसा से पहुंचे कार्यकर्ता। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में करेगी प्रदर्शन, बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बिल को किसान विरोधी बताया। 25 सितंबर को किसान आंदोलन में शामिल होंगे जाप अध्यक्ष पप्पू यादव, कृषि बिल को बताया किसान विरोधी। बीएसपी ने जमुई में शुरू की साइकिल संकल्प यात्रा, लोगों से समर्थन की अपील। सीतामढ़ी में डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किया स्विप लोगो। बेगूसराय के बकरी में जर्जर भवन में अंचल कार्यालय, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड में ग्रामीणों को नहीं मिला 7 निश्चय का फायदा। मुंगेर जिले के सीमा से सटे हुए सभी जिले के पुलिस पदाधिकारियों के समन्वय बैठक, चुनाव को लेकर मंथन। भागलपुर के जगदीशपुर में राशन कार्ड बनाने के दौरान उमड़ी भीड़, पुलिस ने भीड़ को किया नियंत्रित। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क की जमीन पर प्रशासन को ने कराया खाली। भागलपुर के पीरपैती में नदी का पानी NH 80 पर चढ़ा, झारखंड से बिहार को जोड़ने वाले सड़क पर वाहन का परिचालन बाधित। भागलपुर के नारायणपुर में ऐतिहासिक कुएं को जीर्णोद्धार की तलाश, 1634 ईस्वी में हुआ था इस कुएं का निर्माण। भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुल सचिव ने सभी विभागों का किया औचक निरीक्षण, खामियों पर कर्मचारियों को लगाई फटकार। गया नगर निगम के मेयर ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास, एसएसपी कार्यालय के समीप बनेगा प्रेस क्लब। गोड्डा में नाबालिग दिव्यांग से गैंगरेप, पड़ोसी गांव के 4 युवकों ने किया गैंगरेप, सुंदर पहाड़ी थानेदार पर लगे गंभीर आरोप। गिरिडीह के देवरी थाने इलाके में हाई वोल्टेज तार से लगी आग, कई घर आए आग की चपेट में, लोगों की बाल बाल बची जान। धनबाद में बरबाडा कृषि बाजार के पास एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से गाय की मौत, कार ने बाइक को भी मारी टक्कर, बाइक में लगी आग। गुमला में रांची गुमला मेन रोड पर गाड़ी की चपेट में आने से एक 10 साल के बच्चे की मौत, धक्का मारने वाली गाड़ी की तलाश जारी। बोकारो में सालकुडे टोला डोभा में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, लोगों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। खूंटी में नक्सलियों ने दी पुलिस को चुनौती, बिरसा कॉलेज गेट सहित अड़के थाना क्षेत्र के कई गांव में नक्सलियों ने की पोस्टरबाजी, पुलिस ने जब्त किए पोस्टर। नशे के दलदल में फंस रहे बाबा नगरी के टीनेजर्स, पुलिस ने 650 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 6 लोगों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में बाइक से पेट्रोल चोरी के आरोपी 4 बच्चों को पेड़ से बांधकर पिटाए, आरोपी बच्चों ने पुलिस से की पूछताछ। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र से लूटपाट के 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 नाबालिग। पाकुड़ में लकड़ी तस्करों ने तस्करी का नायाब तरीका ढूंढा, बालसोई नदी के जरिए लकड़ी को ले जाया जा रहा था बंगाल। हजारीबाग में अवैध माइनिंग में लगे 2 पोकलेन और 1 ड्रिल मशीन बरामद। पलामू पुलिस ने टीपीसी के जोनल कमांडर गिरेंद्र गंजू उर्फ गिरेंद्र जी को किया गिरफ्तार। हजारीबाग के उरीमारी में बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार पति पत्नी की मौत। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर बाइक की ठोकर से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत। जमशेदपुर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए अभियान, घर और दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस सीसीआर कंट्रोल रूम से जोड़ा जा रहा।
झारखंड में सहायक पुलिसकर्मियों को मिलेगा 2 साल का सेवा विस्तार, सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बाबूलाल मरांडी ने की मुलाकात, दुमका और बेरमो उपचुनाव पर चर्चा। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलई तिवारी ने दुमका और बेरमो उपचुनाव में जीत का किया दावा। जामतारा में सीपीआईएम ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। कोडरमा में केंद्रीय श्रमिक संगठन ने केंद्र की नीति के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सेल के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने की मुलाकात। सिमडेगा में कब बदलेगी एनएच 133 की सूरत, अब तक शुरू नहीं किया गया काम, 15 दिन पहले हुआ था शिलान्यास। घाटशिला में 9 साल से बंद है बॉम्बो प्लांट, जंग खा रही करोड़ों की मशीन, डीएफओ ने किया प्लांट का निरीक्षण। गिरिडीह में 19 साल से बंद पड़ा कोको प्लांट, करीब 800 मजदूर बेरोजगार, प्लांट पर चोरों की नजर। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले से सरायकेला के शिक्षकों पर भी मंडराया खतरा, शिक्षकों ने कमेटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का लिया फैसला। जामतारा के करमाटाट के नवाडी गांव में ट्रांसफार्मर जलने से बिजली आपूर्ति बाधित, लोगों की परेशानी बढ़ी। रांची के कई इलाकों में 5 घंटे से ज्यादा बिजली रही बाधित। पाकुड़ में स्वदेशी जागरण मंच का कार्यकर्ता सम्मेलन, स्वदेशी अपनाने पर जोर। रांची के मोहराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच, सदर अस्पताल से भेजी गई 3 गाड़ियां। खूंटी सदर अस्पताल में कीड़ों से मरीज परेशान, अस्पताल के अलावा ब्लड बैंक में भी कीड़ों की भरमार। देवघर सदर अस्पताल के नृत्य विभाग को कोविड अस्पताल के तौर पर किया गया विकसित। मेदिनीनगर निगम में कई गांवों में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। अपनी विरासत को सहेज कर रख रहा है दुमका का पथ प्रमंडल कार्यालय, 70 साल से ऑफिस में भाला टेबल कॉल बेल की जगह घंटी का प्रयोग। पाकुड़ के न्यू स्टेडियम में खो खो खेल समिति की वार्षिक आम सभा में नई कमेटी का गठन। कृषि बिल पर आर पार के मूड में कांग्रेस, आज से आंदोलन का करेगी आगाज। विपक्ष के सत्र बहिष्कार के बीच राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, केंद्र ने सदन में 7 बिलों को पास करवाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 43 पुलों को राष्ट्र को करेंगे समर्पित, लद्दाख के 7 पुल भी शामिल। दिल्ली में दंगों में पुलिस ने चार्जशीट किया दायर, भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, भाकपा माले वृंदा करात और उदित राज का नाम शामिल। गुजरात के सूरत में ओएनजीसी के प्लांट में आग, धमाके के बाद प्लांट में लगी आग। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम को मिली बड़ी कामयाबी, 24 लाख का सोना किया जब्त। ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों पर कसा एनसीबी ने शिकंजा, दीपिका को पूछताछ के लिए एनसीबी ने भेजा समन। सारा अली खान से भी होगी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ, सारा अली खान से 26 सितंबर को पूछताछ। ड्रग्स कनेक्शन में श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ करेगी एनसीबी, जांच एजेंसी ने श्रद्धा के घर भी भिजवाया समन। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, टल गई थी जमानत याचिका पर सुनवाई। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगारी का कोरोना से निधन, एम्स में चल रहा था इलाज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजस्थान के सीएम ने जताया शोक। 24 घंटे में मिले कोरोना के 86,508 मरीज, 24 घंटे में 87,458 लोग रिकवर, नए कोरोना संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या। देश में अब तक 91,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 24 घंटे में 1,129 लोगों की मौत। फिलहाल देश में 9,66,382 एक्टिव केस। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।
गंडक नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नदी में फिलहाल 3,14,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण हिमालय से निकलने वाली नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया है। अगर यही स्थिति रही तो एक बार फिर बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। खासकर बगहा, बेतिया और गोपालगंज जिले के बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हो सकती है। खबर है कि निचले इलाके के कई घरों में बाढ़ का पानी भरने भी लगा है। के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद एक बार फिर गंडक नदी में उफान हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये बगहा का गंडक नदी है और गंडक नदी का जलस्तर 3,14,000 क्यूसेक पार कर गया है। और हम बात करें गंडक बराज के जलस्तर का तो लगातार इसके जलस्तर में अभी फिलहाल वृद्धि दर्ज की जा रही है। और वृद्धि दर्ज करने के साथ ही उफान के बाद गंडक नदी में नाव के परिचालन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि सामने का इलाका गंडक नदी ओवरफ्लो होकर निचले इलाकों में इसका पानी तेजी से फैल रहा है। और लगातार ऐसे ही स्थिति बनी रही तो उत्तर बिहार का एक बड़ा इलाका फिर बाढ़ की तबाही झेलेगा। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। उधर छपरा में बारिश से जिंदगी बेहाल हो गई है। शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। सरकारी कार्यालय और अस्पताल में भी बारिश का पानी भरा हुआ है। जल जमाव के कारण लोगों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। ये पहली बार नहीं है, हर बार हल्की बारिश में छपरा में यही हाल हो रहा है। इस हालात के लिए लोग नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अररिया के सिकटी में एक बार फिर नूना नदी का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी पड़िया, दहगामा, कचना, कटवा गांव में भर गया है। ग्रामीणों ने के कई झोपड़ियां पानी में बह गई हैं। इलाके के लोग अब ऊंचे स्थान पर रुक कर रहे हैं। ग्रामीणों की मान्यता अब तक इन इलाके में प्रशासन की तरफ से राहत कार्य शुरू नहीं किया गया है। जेडीयू ने नया पोस्टर जारी किया है जिसमें पार्टी ने नारा दिया है, पूरा बिहार हमारा परिवार। जेडीयू के इस पोस्टर के ठीक सामने आरजेडी ने भी पोस्टर लगाया है। बिहार की राजनीति में इस नए पोस्टर वार का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि नारायण ने। जनता दल यूनाइटेड ने नया पोस्टर जारी किया है और पूरे पटना शहर में नए पोस्टर लगाए गए हैं और जिसका नारा दिया गया है, पूरा बिहार हमारा परिवार। आपको ये दिखाएं कि ये बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं वो पूरे पटना शहर भर में लगाए गए हैं जनता दल यूनाइटेड के तरफ से। अभी तक देखा जाता रहा है कि जो विरोधी खेमा है वो इशारों में तंज कसते हुए पोस्टर जारी करता था, लेकिन अब पटना की सड़कों पर जो है ऑफिशियल पोस्टर जो है पार्टी की आने लगी हैं। यहाँ पे नीतीश कुमार को दिखाते हुए कहा गया है कि पूरा बिहार हमारा परिवार, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जिस ढंग से लालू परिवार पर तंज कसते हुए पोस्टर जारी किए गए थे और कहा गया था कि अपना ही जो परिवार है उसी के लिए जो है पूरी राजनीति हो रही है, लेकिन यहाँ पे पूरा बिहार को अपना परिवार बताने की कोशिश है। यहाँ पे लिखा गया है कि न्याय के साथ तरक्की और नीतीश की बात पक्की। ये जो नारा है जदयू का उसे भी यहाँ पे दिया गया है। और देखिए पोस्टरों की जंग की एक लाजवाब आपको तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ ठीक यहाँ पे सामने नीतीश कुमार की तस्वीर है, तो इसी के ठीक सामने में अगर देखेंगे तो आरजेडी ने भी एक नया पोस्टर लगाया है, बिहार मांगे बदलाव, और जिसमें भी सिर्फ एक चेहरा है, तेजस्वी यादव। तो ये आमने सामने जो पोस्टर लगाए गए हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार का पोस्टर है, पूरा बिहार हमारा परिवार, वहीं तेजस्वी के बड़े होर्डिंग्स लगा करके बिहार मांगे बदलाव का होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तो एक ढंग से कहें कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हर वो चेहरा, हर वो तरीके अपनाए जा रहे हैं जहां से अपनी बात रखी जा रही है। पोस्टरों के ज़रिए एक बार जदयू ने साफ तौर पर ये कहने की कोशिश की है कि यहाँ पे किसी परिवार की नहीं बल्कि पूरा बिहार अपना परिवार मान करके नीतियाँ बनाई जा रही हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
उधर सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के नाम सामने आ रहे हैं। अब ड्रग्स चैट से जुड़ी जांच के बाद एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह को समन जारी कर दिया है। अगले 3 दिन में इन सभी से पूछताछ की जा सकती है। ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी ने बॉलीवुड की 4 बड़ी एक्ट्रेस समेत 7 लोगों को समन भेजा है। एनसीबी दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर से पूछताछ करेगा। कुछ लोगों को हमने एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन समन इश्यू किए हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। उनको सूचित कर दिया गया है। बियॉन्ड दैट 25 सितंबर को दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी। 26 सितंबर को सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ हो सकती है, तो रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा से 24 सितंबर को ही एनसीबी की पूछताछ होगी। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक इन स्टार्स के खिलाफ ड्रग्स केस में सबूत मिले हैं। सुशांत सिंह मौत मामले में जांच कर रही एनसीबी की टीम को रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में इन स्टार्स के बारे में जानकारी मिली थी। आपको बता दें कि इस केस में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक भी शामिल है। उधर देश की सड़कों पर आपको जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की नई श्रृंखला देखने को मिलेगी। इसमें 13 तरह के ऑटो शामिल हैं, जो बिजनेस से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। पूरे देश में घर बैठे सर्विस की मांग बढ़ रही है और कोरोना काल में लोगों को इसकी जरूरत भी महसूस हुई। इसी के मद्देनजर एम ऑटो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी ने इलेक्ट्रिक ऑटो की नई सीरीज निकाली है। दुनिया में पहली बार 13 तरह के ऑटो इस कंपनी ने निकाले हैं। जिसमें मोबिलिटी बिजनेस शॉप्स, सब्जी शॉप, आइसक्रीम पार्लर, टेलरिंग, मोबाइल सर्विसेज, सामान रिपेयरिंग और एम्बुलेंस तक शामिल हैं। तमिलनाडु सरकार ने एम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत 100 करोड़ के निवेश और 5000 लोगों को रोजगार शामिल है। इन ऑटो को खास तौर से महिलाओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, जीपीएस, पैनिक बटन और टैब्स उपलब्ध कराए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।